अब पाकिस्तान में भी तेज रफ्तार इंटरनेट 5G मिलेगा। सर्विस का कब से आगाज हो रहा? बड़ा पॉजिटिव साइन है कि हम भी 5G की तरफ जा रहे हैं। हमारी रफ्तार और स्पीड वाज़ेह तौर पे बढ़ेगी। मेजर सिटीज में किया है, जिसमें लाहौर। सर बताइएगा कि आपके पाकिस्तान जहाँ पे आप काम करते हैं, इर्द गिर्द सारे ममालिक 5G पे काम कर रहे हैं और आप इतनी जदीद दुनिया में बैठ के 4G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। कैसे सर्वाइव कर रहे थे, कैसे कंपनियां चल रही थी, आईटी का क्या यहाँ पे टेन्योर और जो कैसा दौर चल रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उर्दू पॉइंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया, जैसे आपने बताया भी है, इस वक्त 5G 6G इवन के 7G टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवाने की बात हो रही है। और 6G तक तो ऑलरेडी चाइना जैसे मुल्क जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो आ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा एक पॉजिटिव साइन है कि हम भी 5G की तरफ जा रहे हैं। आल्दो अब ये 5G किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में रिएक्ट करता है, हमारे राउटर, हमारे टावर, हमारी टेक्नोलॉजी इसको किस तरीके से अडॉप्ट करता है, ये बात की बात है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि हम पाकिस्तान जो है 5G की तरफ जा रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ये बहुत सारे मसले मसाइल थे कि हम पूरी दुनिया से एक आइसोलेट होकर बैठे हुए थे टेक्नोलॉजी के लेवल के ऊपर। हमारा इंटरनेट स्लो होने की वजह से और इंटरप्शन होने की वजह से हमारा जो फ्रीलांसर है और जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, जिसकी वजह से जो फॉरेन रेमिटेंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ रही थी। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि जब हम 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर अपग्रेड इंशाल्लाह होने जा रहे हैं, इसके बाद हमारी आईटी की जो है वो एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्लाइंट होता है उसको चाहिए होता है एक फ़ास्ट वर्क। अगर आप उसको राइट टाइम पे फ़ास्ट वर्क या फास्ट उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी और मुल्क को दे देते हैं। ठीक है, इस वक्त बताइएगा कि पाकिस्तान में क्या फायरवॉल लगी हुई है? जी, पिछले दिनों तो लगी हुई थी, लेकिन अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली कि फायरवॉल को इन्होंने अभी टेम्परेरी बेस के ऊपर थोड़ी देर के लिए पोज कर दिया है। तो फायरवॉल की वजह से थोड़ा इंटरप्शन तो बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन आजकल जो है पोज होने की वजह से दोबारा मामला ठीक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में 4G इंटरनेट की रफ्तार के बारे में कहा जाता है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 4G की मुकम्मल सर्विस भी नहीं मिलती है, जबकि दावा तो ये किया जाता है कि वज़ीरिस्तान तक 4G टेक्नोलॉजी और 4G इंटरनेट की सर्विस मौजूद है। तो ये बताएं कि अगर 5G इंटरनेट सर्विस आती है तो उसकी रफ्तार कितनी तेज़ होगी? आपने इस हवाले से क्या रिसर्च की, क्या देखा, और आपके काम की रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अभी जो स्पेक्ट्रम जो लॉन्च किया है वो 2026 के अंदर मेजर सिटीज़ में किया है, जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और फैसलाबाद शामिल है। लेकिन इनका ये प्लान है कि ये 2026 से 2028 के दरमियान पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह इस स्पेक्ट्रम को और 5G टेक्नोलॉजी को लेके जाएंगे। लेकिन अभी जो इसकी रिसेंटली जो एक कैलकुलेशन की जा रही है कि जो इसकी स्पीड, डाउनलोड स्पीड होगी और अपलोड स्पीड होगी, वो 1 GB के करीब होगी। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी स्पीड में कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो डिजिटल स्ट्रीमिंग है और स्पेशली जो आपकी आईटी इंडस्ट्री है और उसके अंदर जो आपकी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से बूस्ट होगी। ठीक है, हर चीज़ इस वक्त दुनिया में डिजिटल पे ट्रांसफर हो चुकी है, डिजिटल वॉलेट और इवन के ईच एंड एवरीथिंग। तो पाकिस्तान में अगर 5G टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करती है, तेज़ रफ्तार इंटरनेट मिलता है, तो पाकिस्तान जो है दुनिया के बराबर खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान जी माशाल्लाह इस वक्त आपके सामने ही है। हम पूरे दुनिया के फैसले यहाँ पे कर रहे हैं और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्स है और जो हमारी यूथ है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और रिसोर्सफुल है। क्योंकि मेरा इंटरनेशनल टूर्स और मुख्तलिफ ममालिक को मैं मुख्तलिफ आईटी के एग्जीबिशंस को अटेंड करता रहता हूँ। तो मैं जब वहाँ के लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हम पाकिस्तानी की वो कितनी डिमांड है वहाँ पे। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इस 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमारे यूथ को और स्पेशली हमारे नौजवान और जो आईटी और फ्रीलांसिंग के फील्ड से जिनका ताल्लुक है उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा और वो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपकी तरह के जो आईटीज़ कंपनीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा? उनका भी क्या एक बहुत बड़ा खर्चा होगा? क्या राउटर्स नहीं आएंगे, न्यू वायरिंग होगी, न्यू कनेक्शंस होंगे? किस तरह से आप अडॉप्ट करेंगे? नहीं, मेरे नहीं ख्याल से कि आईटी कंपनीज़ को इसमें कोई ख़र्चा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की ये बेसिकली और जो कंपनीज़ हैं जो इसको इंट्रोड्यूस करवा रही हैं टेलीकॉम, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये अपने राउटर्स को अपडेट करेंगे और उसके अलावा नए राउटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और उन टावर की मदद से जो है ये फाइबर के थ्रू
जो है इस टेक्नोलॉजी को देंगे, तो मेरे नहीं ख्याल से कि इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो आईटी कंपनीज़ के लिए होगी, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि उनको एक अच्छा इंटरनेट मिलेगा। हाँ, ये है कि कॉस्ट थोड़ी-सी बढ़ सकती है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, पाकिस्तान के अंदर अभी भी इंटरनेट की कॉस्ट वो नहीं है जो कि पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हायर है, तो एक कॉस्ट का ज़रूर मेरे ख्याल से एक राय है कि कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, लेकिन इसका फ़ायदा अल्टीमेटली रेवेन्यू पे लाजमी आएगा। ठीक है, आपकी जैसे आईटी कंपनीज हैं, क्या सारा काम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे होता है या मोबाइल पर भी होता है? क्योंकि अगर 5G टेक्नोलॉजी को अपने इस्तेमाल करना है तो अपडेटेड मोबाइल चाहिए और तमाम डिवाइसेस अपडेटेड चाहिए, तो उसके बारे में बताइएगा। देखिए, वैसे तो आईटी कंपनीज़ का तकरीबन 90% जो काम है वो लैपटॉप और जो उनके सिस्टम्स होते हैं उनके थ्रू ही होता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो लैपटॉप उसके लिए, और उसके लिए आपकी मैकबुक या आपने जो भी आप उसके लिए इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मोबाइल के आने से सबसे बड़े स्मार्टफोन के अंदर आपकी एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके अंदर आपकी वर्किंग, क्लाइंट हैंडलिंग, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी रफ्तार, आपका जो ओवरऑल क्लाइंट के साथ डिलीवरी है, तो वो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट तो लाजमी आएगा। और इस सिलसिले में ऑलरेडी 5G फ़ोन्स पूरी दुनिया में आ चुके हैं। जितनी भी कंपनीज़ हैं ये ऑलरेडी 5G फ़ोन्स प्रोवाइड कर चुके हैं, और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बहुत से लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी और ये गैजेट्स मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रॉब्लम होगी। क्या आप बैरून मुल्क भी ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे 5G इंटरनेट को यूज़ भी करते हैं, तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहता है फिर जब आप वापस आते हैं पाकिस्तान और 4G इंटरनेट वही पुराना इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपका तब एक्सपीरियंस कैसा होता है? बड़ा एक मेजर डिफरेंस आपको फ़ील होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे आईटी कंपनीज़ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि डेडिकेटेड सर्वर लेने के बावजूद, डेडिकेटेड फाइबर भी लेने के बावजूद, जो आपकी यहाँ पे करंट कंपनीज़ हैं वो उस तरीके से आपको टेक्नोलॉजी और आपको रफ्तार प्रोवाइड ही नहीं कर पाती। इवन कि अगर 4G की भी बात करें तो 4G भी हमें उस तरीके से जो है नहीं प्रोवाइड किया जा सकता था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आए दिन कभी मसले मसाइल और इश्यूज़ आते थे। मेरे ख्याल से इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमारी रफ्तार और स्पीड वाज़ेह तौर पे बढ़ेगी, और इसके साथ साथ हमारी जो आईटी कंपनीज़ हैं उनको मज़ीद जो है अपने आप को बेटरमेंट और अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने में फ़ायदा होगा। 5G टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ देखेंगे, कहाँ-कहाँ पे पॉजिटिविटी देखेंगे, कहाँ-कहाँ पे इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ होती है वो देखेंगे? सबसे पहले तो जो आपका एक ऐसा तबका है जिसको फ्रीलांसिंग तबका कहते हैं, सबसे पहला इम्पैक्ट तो उसकी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर टॉप 3 रैंक के अंदर है, जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर फाइवर, अपवर्क की साइट्स के ऊपर जो है यहाँ से फ्रीलांसर घर बैठ के, वो यंग बच्चे जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी उस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं, वो यहाँ से बैठ के लाखों करोड़ों डॉलर पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले ये उस इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी और आपका ज़र मुबादला इंक्रीज़ होगा। उसके बाद जो सबसे इम्पैक्टफुल होगा वो आईटी कंपनीज़ होगी। आईटी कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर हाउसेस के मालकान को बहुत ज़्यादा इसके हवाले से इंटरप्शन और प्रॉब्लम का सामना होता था कि ये इनको एक अच्छा इंटरनेट ना मिलने की वजह से बहुत से ऐसे जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं वो अपने ऑफिसेस को दूसरे मुल्कों के अंदर प्लेस करते थे। तो ये एक बड़ी कॉस्ट उनकी बचेगी कि वहाँ से उनको जो एक फेवर मिलती थी कि एक अच्छा इंटरनेट की वजह से उनको अपने ऑफिसेस वहाँ पे बनाने पड़ते थे, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही रह के उस चीज़ को फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बड़े स्टेक होल्डर हैं, आपकी क्या इतलात है पाकिस्तान में 5G इंटरनेट कब तक पूरे मुल्क में ऑल ओवर दी पाकिस्तान अवेलेबल हो जाएगा? अभी आप मेजर सिटीज़ में कह रहे हैं कि वहाँ पे सर्विसेज का आगाज़ हो रहा है, कब तक जो है हम मतलब कि इसके असरात और इसके जो नताइज हैं या इसके फ़ायदे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? जो रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने आई है, जो हम न्यूज़ के अंदर देख रहे हैं और जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये इंशाल्लाह 2026 से 2028 तक का इनका प्लान है कि विद इन 2 ईयर्स इन्होंने इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस पूरे जाल को बिछाना है। अब ये बताएं कि चूँकि पाकिस्तान में अब बता रहे हैं कि फ्रीलांसर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इससे फ़ायदा उठाएगी, पाकिस्तान में डॉलर्स की मद में रेमिटेंस आएंगे 5G की वजह से, तो पाकिस्तान में 5G इतना तख़ीर का शिकार क्यों रहा कि मतलब कि 12 साल लग गए कि पाकिस्तान को 5G मिलने में 12 साल का अरसा दरकार था? देखिए, कभी भी अगर किसी मुल्क के अंदर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर चेंज आता है या कोई बड़ी पॉलिसी या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ जो उस मुल्क की गवर्नमेंट है, जैसे हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसका सबसे बड़ा मेजर स्टेक होल्डर होता है। तो मेरे ख्याल से इस टेक्नोलॉजी को लाने में इसलिए तख़ीर हुई कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कोई पॉलिसीज़ या इस तरह की अप्रूवल्स की वजह से डिले हुआ। लेकिन एक और मेजर चीज़ होती है और वो होती है इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा बिलियंस डॉलर्स में चाहिए होती है,
ये एक अच्छी बात है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और मेरे ख्याल से कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से और ये जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो हमारे पास ये टेलीकॉम चल रही हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ये इस चीज़ को हम इस करने में कामयाब हो गए हैं, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियस लेते हुए पाकिस्तान को दुनिया के मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया। 5G टेक्नोलॉजी के आने से पाकिस्तान के कौन से सेक्टर हैं आपको लगता है जो कि सिर्फ डिजिटल पे ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे? और अपने बारे में भी कुछ बताएं। आपका PNY ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर जो है इंटरनेट का किस हद तक और कहाँ तक आपका जो है इस्तेमाल होता है? देखिए जी, PNY ट्रेनिंग्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक प्रीमियम AI बेस्ड स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे कैंपसेस मौजूद है। और हमारी इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो हमारे IT के स्टूडेंट्स पे पड़ेगा, जो कि एक्चुअली में ये सारी टेक्नोलॉजीज़ सीखने के बाद उन्होंने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर और फ्रीलांस इंडस्ट्री के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन बच्चों को होगा जिनके पास और उन इलाकों में होगा कि जहाँ पर इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो अपने स्किल को इम्प्रूव नहीं कर पाते थे। तो हमारी इन IT ट्रेनिंग की वजह से, उस 5G की मदद से हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह अपनी स्किल्स को और IT स्किल्स को घर घर तक पहुँचाएँगे, ताकि ऐसे घराने, ऐसे लोग, ऐसे पसमानदा इलाके जहाँ पर यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो इंटरनेट की इस फास्ट सर्विस की वजह से इस स्किल को सीखते हुए, ऑनलाइन स्किल को सीखते हुए वो पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर सकते हैं।